हम फेस कर रहे हैं, जहाँ पे घर बैठ के कुछ नहीं हो रहा है, दुकानों में ताले लगे हैं, बाहर निकल नहीं सकते, इतने पैसे नहीं हैं कि आज के समय में घर बैठकर बहुत महीने हम बिता सकें। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को स्टैंड करने के लिए अभी के समय में करें तो करें क्या। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी का व्यवसाय कहा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या, नेटवर्क का मार्केटिंग आखिर है क्या। हो सकता है बहुत सारे यहाँ पे नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हों, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि सेलिंग क्या है, सेलिंग की जरूरत क्यों है, सेलिंग का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों, सेलिंग आज के समय पे सबसे निहायत जरूरी चीज है। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो एक ही फील्ड है जो आपको इज्जत दे सकता है, शोहरत दे सकता है, आपकी सारे जरूरतों को, सारे सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है, वो है सेलिंग। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, एक सोचने वाली बात यह है कि आखिर सेलिंग है क्या, क्यों करना चाहिए, जानना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, सेलिंग दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, इज ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सबसे खास बात, नोबल प्रोफेशन है, हाईली पेइंग प्रोफेशन है। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी क्षेत्र में है तो है सेल्स में। और या मैं इनडायरेक्ट से बात करूं कि दुनिया के जितने भी टॉप में जो लोग आप देखते हैं, जो बिलियनियर हैं, टिलेनियर हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं सेल्स के फील्ड से बिलोंग करते हैं, सेल्स के फील्ड से। और आप भी अगर सेलिंग पे हैं, सेल्स के प्रोफेशन पे हैं, तो आपका भी भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अभी तक आप सबको पता होगा कि सेलिंग करने का एक सिस्टम बना हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर वहां पे आपका होलसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के जाता है, ट्रांसपोर्टिंग और बीच में एडवर्टाइजमेंट होता है, और तब जाकर के एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर के कस्टमर तक पहुंचता है। सो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और कस्टमर तक पहुंचने का कास्ट दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। और ऐसे समय पे अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने, जब आपको पता चला कि सेलिंग, तो निश्चित रूप से एक आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे होलसेल के रूप में, डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। और अगर वो पैसे नहीं है तो हम फिर करें तो करें क्या। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक जबरदस्त मौका, एक जबरदस्त तरीका है पैसे अर्न करने का। कैसे? यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है कोई भी प्रोडक्ट्स, और इस सिस्टम के माध्यम से उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाने का जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और नेटवर्क बना करके जब इसी काम को आप करते हैं तो यह कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आज 21वीं शताब्दी की बात करें, 21वीं शताब्दी का सबसे ज्यादा अगर क्रांतिकारी इनकम करने का, लोगों को रोजगार देने का अगर कोई प्रोफेशन है तो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? बहुत सारे लोग के मन में विचार आता है कि सर, डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेते ही लोग निगेटिव बातें करते हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां समाज में चल पड़ी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें लोगों का, इसमें एनवायरनमेंट की कोई गलती नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। 1920-30 की बात है, उस दशक की बात है। उस समय में सबसे ज्यादा हमारे देश में कृषि को महत्व दिया जाता था, तवज्जो दिया जाता था। कृषि प्रधान देश हुआ करता था हमारा देश। समय बदला, 1940-50 की बात है, जब औद्योगिक क्रांति आया। तो औद्योगिक क्रांति जब आया, बड़े बड़े उद्योग खुलने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियां खुलने लगी, फैक्ट्री कारखाना खुलने लगे, तो वहां पे जरूरत पड़ने लगा मजदूरों का। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि को महत्व दिया जाता था। अब ऐसे समय पे जब उद्योग कारखाने खुल चुके हैं, तो कैसे लोगों को उस इंडस्ट्री में, उस कारखाने में काम करने के लिए जाया जाए। तो लोगों को जब ये प्रपोजल दिया गया कि अगर आप हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, आप हमारे यहाँ काम करते हैं, तो ऐसी सी फैसिलिटीज मिलेंगी। होता क्या था कि कुछ लोग जाते थे, निगेटिविटी बहुत ज्यादा था, जाने वाले लोग भी डर करके, किसी की गिर करके मृत्यु हो जाती और कुछ हो जाता, तो लोग काम को छोड़ देते थे।
लेकिन ऐसे में तो इंडस्ट्री चलने से रहा, कारखाने तो बंद हो जाते। तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने गांव गांव जा करके रिक्वेस्ट किया, थोड़ा सा जबरदस्ती भी किया लोगों को ले जाने के लिए, कुछ लालच भी दिए। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग जल्दी छोड़ के आ गए, लेकिन कुछ लोग टिके रहे। समय बीतने के साथ जो लोग उस इंडस्ट्री में, जो उस कारखाने में टिके रहे, उनकी जीवन शैली, जो कामगार इंसान थे जो खेती बाड़ी कर रहे थे, उनसे अच्छा होने लगे। पढ़ाई का अच्छा माहौल भी वहां पर था, तो उनके बच्चे पढ़ लिखने लगे, समझदारी, लाइफ स्टाइल, सारा कुछ। तो लोग उनके तरफ आकर्षित होना चालू हो गए। समय बीतने के साथ में जब लोगों की लाइफ स्टाइल, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होते गया, तो सिंपल सी बात है कि लोग जॉब की तरफ आकर्षित होना चालू हो गए और जॉब का क्रेज बढ़ गया। हुआ यूं कि 1980-90 आते आते जॉब के लिए मारा मारी चालू हो गया। आज के समय में क्या होता है, आज के समय में ये होता है कि अगर एक पोस्ट निकलता है तो उसके लिए हजारों नहीं लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 1990 आते आते, 80-90 आते आते जॉब पूरी तरीके से मार्केट में उसका वैल्यू क्रिएट हो चुका था। ठीक है, अब लोग पूरी तरीके से जस्टिफाइड जब हो गया, तो आकर्षण ज्यादा हो गया, तो जॉब मिलना कम हो गया। लेकिन उस समय जब लोग निगेटिव थे जॉब के प्रति, तो जो लोग भी जॉब करने गए, तो जॉब के पैसे से, नौकरी के पैसे से उन्होंने अच्छी जगह पे घर बना लिया, जमीन जायदाद खड़ा कर लिए। लेकिन जैसे 1990 का दशक जब आया, तो जब जॉब जस्टिफाइड हो चुका था, तब जॉब करने वाले लोग वो संपत्ति नहीं बना पाए। जब लोग निगेटिव थे, निगेटिव माहौल चल रहा था, तो जॉब करके बना लिए। और आज तो मारा मारी है, और जॉब अगर किसी को सरकारी मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि वो कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। ऐसे हमारे समाज में देखा जाता है। जॉब करने के पीछे भी मानसिकता ये होती थी लोगों की कि नौकरी लगने के साथ वो आदमी अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर समझने लगता था, शादियां अच्छे घर में हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे कारण थे जॉब की जस्टिफाइड होने के। एक और दौर की बात करते हैं, जब कंप्यूटर आया, तब भी जो जॉब करने लोग डर गए, बोले एक कंप्यूटर 10 लोग का, 20 लोग का काम करेगा तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। और बड़ी बड़ी बैंकें धरने में बैठ गई, कंप्यूटर हटाओ देश बचाओ। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ जब कंप्यूटर को शक्ति मिली, लोगों ने स्वीकार किया, आज वही बैंकें क्या लिखती है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ब्रांच। सो जिन जिन लोगों ने, जब माहौल निगेटिव था, लोग निगेटिव थे, लोग कतराते थे करने के लिए, उस समय में डिसीजन लिया, वो लोग बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बन गए। वही दौर माय डियर फ्रेंड्स हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, इसको करें नहीं करें, क्या करें। तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का शान है। ये बोल सकता हूं कि अभी के समय में क्रांति का स्टार्टिंग समय है, और जब भी क्रांति के समय में स्टार्ट करता है, वही सबसे ज्यादा फायदा लेता है। 2022-23 आते आते डायरेक्ट सेलिंग की मैं अगर बात करूं, तो कोई ना कोई किसी न किसी कंपनी में जुड़ने वाला होगा, जुड़ चुका होगा। अगर आप जल्दी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या, कि आपके ही दोस्त यार, रिश्तेदार, परिवार के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में जुड़ते हुए नजर आएंगे या जुड़ चुके रहेंगे। तब आप लेट करने से बड़ी टीम नहीं बना सकते, जो आज ज्वाइन करके बड़ी टीम बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, तब लोग क्रांति हो चुका रहेगा उसको देखेंगे, और अभी क्रांति होने का समय है। सो हम बात करते हैं अगर फिक्की का, फिक्की या केपीएमजी की बात करें, जो गवर्नमेंट वादी है और दुनिया के टॉप 5 ऑडिट कंपनी में केपजिम का नाम आता है। तो केपीएमजी बोलते हैं कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 64,500 करोड़ का होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो पुराना डेटा था, लॉकडाउन के पहले का, और आप अब खुद समझ सकते हैं कितनी ज्यादा लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो ये तो आने वाले 2022 तक ही आंकड़े इससे ऊपर कहीं जाने वाले हैं। तो आज के समय में जो भी लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, वही लोग बड़ा मुकाम यहाँ पे हासिल कर पाते हैं। चलिए, बहुत सारे हमारे साथी भी जुड़ चुके हैं। सभी भी आपने अगर शेयर पार्टी ऑन नहीं किया है तो पार्टी ऑन कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए, जिससे यह इंफॉर्मेशन
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा लोग फायदा ले सके। वंडरफुल। अब एक सवाल आता है कि क्या इस इंडस्ट्री को करियर के रूप में लिया जा सकता है? आंसर इज यस। इस इंडस्ट्री को करियर के रूप में लिया जा सकता है, और इसके बहुत सारे कारण बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री को क्यों करियर के रूप में लिया जा सकता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आने वाला पूरा समय डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट लगता है। अभी के समय, पैंडेमिक के समय में दो सबसे बड़े चैलेंजेस है, एक है आपका सेहत और दूसरा है रोजगार, और ये दोनों को बखूबी देने की क्षमता रखता है डायरेक्ट सेलिंग। सो जीरो इन्वेस्टमेंट, किसी स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ता, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ एज लिमिट नहीं चाहिए, बहुत सारे आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति के पास में सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए इस बिजनेस में और वो सफल हो सकता है। सबसे पहले कारण इस बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए ड्रीम। फिर हर व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर, करियर के रूप में अगर हम इसको लेते हैं तो ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, आज के समय में इसे करियर के रूप में जब आप अगर लेते हैं, ये आपको इज्जत, शोहरत, पैसा, देश विदेश की यात्राएं, पैसिव इनकम, बच्चों की शानदार शिक्षा, लोन फ्री लाइफ, और सबसे खास बात समय की आजादी, अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका इस इंडस्ट्री से आप ले सकते हैं। आप ढेर सारे लोगों को जानते होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे हमारे कई सीनियर्स हैं जो महीने के करोड़ों में इनकम कर रहे हैं, करोड़ों में। जैसे मैं सेप्सॉफ्ट कंपनी की बात करूं, नरसिंह ग्रेवाल सर, एक हफ्ते की इनकम उनका 1.5 करोड़, 1 करोड़ 6 लाख रुपए का था। एक हमारे भार्गव सर है जिसकी महीने की इनकम 4 करोड़ रुपए है। ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो इस बिजनेस के माध्यम से जीरो से, जहां पर उनके पास में 2 वक्त तक खाने का भी पैसे नहीं हो करता था समय, उस समय में उन्होंने डिसीजन लिया और आज यहाँ पे लाखों नहीं करोड़ों की इनकम कर रहे हैं, लग्जरी कार में घूम रहे हैं, देश विदेश की यात्रा तो जैसे उनके लिए आम बात है। ठीक है। सो इस इंडस्ट्री का इतना जबरदस्त स्कोप है। शेयर पार्टी का ऑप्शन अगर आप मोबाइल पर नहीं दिखा रहा है तो आप शेयर कर दीजिए, दिखा रहा हो तो बेस्ट है। करेक्ट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या हम इसे करियर के रूप में ले सकते हैं? तो जवाब यस, आप इसे करियर के रूप में ले सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग को करियर के रूप में क्यों लिया जा सकता है, उसके मैं कुछ आपको कारण बता रहा हूं कि क्यों इसे भविष्य के रूप में हम ले सकते हैं। सबसे पहला कारण, आप सभी को पता होगा 2016 में डायरेक्ट सेलिंग पर भारत सरकार ने गाइडलाइंस लेकर के आया, और गाइडलाइंस आने के बाद जितने भी मनोरंजन कंपनी थी जो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करती थी, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है आज के समय पर। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आप गवर्नमेंट के साथ, उनके जो भी शर्तों के साथ चल रहे हैं, वही कंपनी अब भारत में चल रही है और इनके साथ काम करके आप निश्चित रूप से अपना भविष्य बना सकते हैं। दूसरी बात आती है, आज के समय में गवर्नमेंट खुद इसको एप्रिशिएट कर रही है, प्रमोट कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग के साथ है। और यही वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई ऑलरेडी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, कर्नाटक यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी चलता है। जैसे आपका बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी बीनेट, एमनेट की पढ़ाइयाँ, डिग्रियाँ चालू हो चुका है। और आने वाले समय में कहीं कोई डाउट नहीं है कि आगे कुछ जॉब किसी को लगना हो तो उनकी डिग्रियां देखा जाएगा कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री है कि नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जबरदस्त, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुका रहता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी रहती है, सेलिंग स्किल बहुत अच्छा होता है,
जो आज के समय में बहुत ज्यादा निहायत जरूरी है शिखर में पहुंचने के लिए। सो आने वाला समय पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का इसलिए भी होगा क्योंकि गवर्नमेंट इसको हाथों हाथ ले रही है। यहाँ तक कि 10वीं क्लास के कोर्स में सिलेबस में भी चालू हो चुका है। कई ऐसे एग्जाम है कॉलेजेस के जहां पे इसके प्रश्नोत्तरी आना चालू हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला कितना ब्राइट है डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर। दूसरी बात करते हैं, जैसे मैंने बात कहा कि क्यों इसे डायरेक्ट सेलिंग के को करियर के रूप में लिया जा सकता है। तो फिक्की और केपीएमजी की हम लोग बात करें, फिक्की और केपीएमजी, फिक्की जो कि गवर्नमेंट बॉडी है और केपीएमजी जो कि टॉप 5 ऑडिट कंपनी है वर्ल्ड वाइड। इसके हिसाब से 2025 तक 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनने जा रहा है, लेकिन ये 2022 में बनने जा रहा है। तो दोस्तों जितना जल्दी आप पार्टिसिपेट करते हैं, जितना तेजी से इसमें मन लगा के काम करते हैं, तो ये 64,500 करोड़ ये आप ही हमारे के बीच में बंटने वाला है। ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि क्यों इसे करियर के रूप में लेना चाहिए। आज अगर जॉब की बात करें तो आप सभी को पता हो कंपटीशन कितना ज्यादा है। एक पोस्ट के लिए हजारों नहीं लाखों फॉर्म भराए जाते हैं। और एक छोटे से छोटे जॉब की बात करें जहां पर प्यून की नौकरी की बात हो या फिर और भी ऐसे कई पोस्ट, सफाई कर्मी, उसके लिए एमबीए होल्डर तक फॉर्म भर रहे हैं जहां पर कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, इतनी ज्यादा कंपटीशन है। और ऐसे समय पे अगर आप जॉब को लेकर के सोचते हैं और गवर्नमेंट जॉब, तो भाई भगवान ही मालिक है। ठीक है। तो जॉब तो भूल जाइए। और ऐसे भी माय डियर फ्रेंड, जॉब करके किसका भला हुआ है? कौन से आप करोड़पति को जानते हैं जो जॉब करके करोड़पति बन गया हो ईमानदारी से? सो आप जॉब में क्या करते हैं? 10,000 से स्टार्ट हुआ 25-30 साल की उम्र में, 5-7 साल 10 साल बाद आपका 10,000 15,000 20,000 होगा। रिटायरमेंट तक 40 से 45,000 50,000 में आप रिटायर हो जाते हैं। बिटिया की शादी कर देते हैं, छोटी मोटी पढ़ाई कराते हैं, बेटे को छोटा सा मकान बनाते हैं और बच जाता है आपके पास में तो लोन का पेपर, छोटा सा मकान बनवाए थे शहर के बाहर। सपने सपने धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप किसी भी उम्र में चालू करके, जो आप बचपन में अपनी जवानी में जो आप सपने देखते थे और नहीं आपको हासिल हो चुका था, या आपका बचपन से सपना था इस जिंदगी जीने का, वो सारे सपने आप यहाँ से पूरे कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं। ऐसे समय पे जब बोलते हैं ना भगवान 10 दरवाजा बंद करता है तो एक दरवाजा खुला रहता है, तो एक शानदार दरवाजा के रूप में डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बेहतरीन कैरियर का पैगाम हो सकता है। तीसरा चीज हम लोग बात करते हैं, अनप्लॉयमेंट प्रॉब्लम की बात होगी। चौथा, इस बिजनेस में चूंकि ना तो आपको इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है, ना आप एक्सपीरियंस, ना एज लिमिट, ना जाति, ना रंग, ना कास्ट, ना आपको इन्वेस्टमेंट, ना बड़ा स्टॉक रखना है। एक ही चीज यहाँ पे चाहिए, वो है आपके पास में ड्रीम होने चाहिए। और अगर आपके पास में ड्रीम है, आप आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, उसके लिए कीमत चुकाना चाहते हैं, तो 100% आप जो भी सपने देख करके यहाँ पे आए, आपका गारंटेड पूरा होने वाला है। पांचवा क्यों करना है इसको, आप सभी को पता होगा, जब 70-80 साल पहले की बात करें, 70-80 साल पहले सिनेमा इंडस्ट्री आया, फिल्म इंडस्ट्री आया। फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही है की दृष्टि से देखा जाता था। लोगों को फिल्म दिखाना, बच्चों को फिल्म दिखाना लोग बहुत गलत समझते थे। आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में आप देखिए कि कितना ज्यादा ये सिर चढ़ करके बोल रहा है। हर व्यक्ति टीवी में जाना चाहता है। डीआईडी शो हो रहे हैं, लिटिल चैंप आ रहा है, ठीक है, सुपर डांसर, कॉमेडी शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, ऐसे ढेर सारे चीज जिसमें किसी न किसी माध्यम से लोग टीवी में जाना चाहते हैं। लेकिन 1900 अगर हम लोग 30-40 की बात करें, जब सिनेमा जगत आया था, फिल्म इंडस्ट्री आया था, तो काफी ज्यादा लोग विरोध करते थे। या हम लोग बात करते हैं आपका कि रिजेक्शन के नाम पे लोगों ने जैसे जॉब को रिजेक्ट किया, लोगों ने जैसे कंप्यूटर का विरोध किया,
लोगों ने जैसे सिनेमा का विरोध किया। आज क्या है, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भविष्य बनाना लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज है। वैसे दोस्तों, अगर आज के समय में हम इसे करियर के रूप में लेते हैं, मार्केट में हो सकता है हमको कंपटीशन लगे, हो सकता है रिजेक्शन का सामना करना पड़े, लेकिन अभी कर लेंगे तो आने वाला पूरा समय जब डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि क्या आप राज करने वाले हैं मार्केट में, आप किंग रहेंगे। जब दूध उबल करके क्रीम बन चुका है, आप मलाई खाते रहेंगे और लोग लाइन लगा करके इस अवसर का इंतजार करते रहेंगे। तो सबसे अच्छा समय होता है जब लोग ज्यादा किसी इंडस्ट्री के प्रति निगेटिव होते हैं। और अगर जब आप मार्केट में जा रहे होंगे, निगेटिविटी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, तो बिल्कुल आप सही फेज में, क्योंकि 4 फेज होता है डायरेक्ट सेलिंग का। सबसे पहला होता है निगेटिव फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है कंपटीशन फेज, और चौथा होता है ग्रोथ के बाद में वो होता है बड़े बड़ी जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उसका एक फेस आता है। फिर लोग ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, और आने वाले समय में कहीं कोई डाउट नहीं है कि लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, और तब हो सकता है कुछ डिग्री की जरूरत पड़े उनको। तो आज अगर इस इंडस्ट्री में हम हैं, तो फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और इंटरनेशनल मोटिवेटर, स्पीकर, बिजनेस कोच डॉक्टर बिंद्रा सर क्या बोलते हैं कि नेटवर्क का मार्केटिंग एक बिजनेस है जो आपको जिंदगी में वह बड़ा करने का मौका देता है जो बचपन में किसी कारण से आपको नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो इतना शानदार अपॉर्चुनिटी। और क्या बोलते हैं कि मैं, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं अपने बच्चे को नेटवर्क का मार्केटिंग करने के लिए जरूर बोलूंगा, क्योंकि नेटवर्क का मार्केटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी स्किल, उनका पैशन, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जिंदगी को देखने का नजरिया, या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक व्यक्ति 3 साल 5 साल काम करते करते 50 साल की उम्र की मेच्योरिटी हासिल कर लेता है। तो ऐसे ढेर सारे फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के। तो सही समय पे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सही समय पे जो व्यक्ति जुड़ेगा, 2021 से 2022, 2021 से 2022 सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम है इस अपॉर्चुनिटी में एंट्री करने का। क्योंकि आने वाले समय में क्वालिफिकेशन की जरूरत तो पड़ेगा, कुछ डिग्री की जरूरत पड़ेगा, और हो सकता है आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त या रिश्तेदार, आपके घर वाले कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में एंट्री कर रहे होंगे, कर चुके रहेंगे। तब आपको बड़ा टीम बनाने में दिक्कत जाएगी। अभी आप एंट्री करते हैं तो बहुत आसानी से आप बड़ी टीम बना करके लाखों और करोड़ रुपए की इनकम ले सकते हैं। ठीक है, सो अब एक सवाल आता है कि सर करना है, बहुत सारी बातें भी हमने सुना हुआ है। लोगों के असफल होने के इस इंडस्ट्री में क्या कारण है? दोस्तों, इस इंडस्ट्री में लोगों के असफल होने के मैं आपको 6 से 7 जबरदस्त रीजन बताना चाहूंगा कि क्यों लोग इस इंडस्ट्री में काम तो स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन भी करते हैं, लेकिन बड़ा काम नहीं कर पाते या फिर फेल हो जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है, पहला चीज है, लोग इस बिजनेस में एक रीजन बना के नहीं आते। उनको लगता है सीजन, कि सीजन है ज्वाइन कर लो बस। लेकिन इस बिजनेस में सीजन से नहीं, आप रीजन से सफल होते हैं। दूसरा, लोगों के पास में ड्रीम नहीं होता है, लोग सपने नहीं देख पाते। एक बड़ा सपना होना, दूरदृष्टि होना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी इंडस्ट्री में आपको सफल होने के लिए। रिलायंस जियो भी स्टार्ट किए तो सबसे पहले फ्री में जब उन्होंने सिम बांटा, उससे पहले उन्होंने लाखों करोड़ रुपए, कई लाख करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे जियो के टावर बिछाने के पीछे। तब जाकर के आज वो घर बैठे इतना कमा रहे हैं। सो दूरदृष्टि होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, और सपने नहीं रहेंगे तभी आदमी जल्दी से ढेर हो जाता है। तीसरा कारण क्या है? आलस्य। पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि घर बैठे अब पैसा ना चालू हो जाएगा। भाई साहब, आपने कोई लॉटरी नहीं लगाया है, कोई एटीएम का कार्ड नहीं आया कि बस अब निकालेंगे। आलसी व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो सकता।
आलस्य कुतो विद्या धनम कहा गया है शास्त्रों में। आलसी व्यक्ति को न तो विद्या की प्राप्ति हो सकता है और न ही धन की प्राप्ति हो सकता है। चौथा कारण क्या है कि लोगों के पास में धैर्य नहीं होता है, पेशेंस। दोस्तों, यह बिजनेस आपको लॉर्ड्स ऑफ इनकम दे सकता है। तो क्या लगता है जब इतना बड़ा इनकम हमको मिलने वाला है तो कुछ दिनों का, कुछ महीनों का पेशेंस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? लेकिन लोगों को लगता है जैकपॉट बस पार्टिसिपेट कर लिए और पैसे आना चालू हो जाएगा। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस का मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं होता है, बल्कि सही दिशा में सीनियर की गाइडलाइंस लेकर के काम करना होता है। अगला कारण क्या होता है? और वो होता है बिलीव की कमी। वो बिलीव नहीं कर पाता है कि मेरे जीवन में भी कुछ हो सकता है, मुझे भी मिलेगा। जबकि व्यवसाय में बड़ी सफलता के लिए बढ़ता हुआ भरोसा होना चाहिए आपके पास। अगला कारण फेलियर का, लगातार काम नहीं करना। कुछ दिन करते हैं फिर नहीं करते। एक बात बताइए, अगर आप नौकरी करते हैं और लगातार आप 30 दिन का अटेंडेंस नहीं देंगे वहां पर, तो क्या आपको सैलरी मिलेगा? लेकिन इस व्यवसाय में लोगों को लगता है, चूंकि इस व्यवसाय को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन लोग इस व्यवसाय को स्पेयर टाइम में करना चालू कर देते हैं। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और दोस्तों एक बात बताइए, जैसे आप जिम गए, आपको बॉडी बनाना है, 6 एप्स चाहिए, आप कभी एक्सरसाइज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। या फिर एक ही दिन जा करके आप 10 घंटे जिम मारना चालू कर दिए, क्या होगा? आप दूसरे दिन कुछ करने लायक नहीं रहेंगे और एक दिन में कभी भी बॉडी नहीं बनने वाला है। वैसे इस व्यवसाय को भी रोज करना है, भले आप 2 घंटे कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। तो लगातार नहीं रह पाते लोग। सो धैर्य की कमी, लगातार नहीं रहना, आलस्य, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होना। दोस्तों, प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं होता है लोगों का और 100% यूजर्स भी नहीं होते हैं। उनको लगता है कि हम सिर्फ लोगों को बता देंगे तो लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप प्रोडक्ट को जब यूज करेंगे तो आप दिल से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, और जो दिल की बात होती है ना, वही दिल तक पहुंचता है। सो इस व्यवसाय को अगर आज आप समझ जाते हैं तो आने वाला फ्यूचर पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है और आप लॉट्स ऑफ इनकम यहां से जनरेट कर सकते हैं। एग्री करते हैं? टाइप कीजिए कितने लोग वाकई डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उनको ब्राइट लगता है। चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, वंडरफुल। यस यस। सो आप